विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब तक सीधा मुकाबला था। लेकिन इस बार यहाँ 7 पार्टियों ने दोनों राष्ट्रीय दलों की टेंशन बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। ऐसे में तीनों राज्य में इन 7 पार्टियों की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि इनमें से कुछ पार्टियों को कांग्रेस और बीजेपी साधने की कवायद में जुटी हुई है। वहीं राजस्थान के आदिवासी नेताओं ने सितंबर 2023 में भारतीय आदिवासी पार्टी की स्थापना की है, जहां पार्टी के अधिकांश नेता भारतीय ट्राइबल पार्टी में रह चुके हैं। 2018 में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने विधानसभा की 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक अब भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ हैं। इस पार्टी का मुख्य जनाधार सलमपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। भारतीय आदिवासी पार्टी राजस्थान विधानसभा के 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं। संगठन में पुराने नेताओं के साथ साथ नए लोगों को भी जगह दी गई है। राजस्थान की 200 में से 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इनमें से अधिकांश सीटों पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। वहीं पिछले चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी और 1 सीट पर दूसरे नंबर पर आ रही थी। बीटीपी को 0.7% वोट मिले थे। जानकारों का कहना है कि इस बार अगर आदिवासी के युवाओं और बुजुर्गों का साथ बन जाए तो भारतीय आदिवासी पार्टी दोनों दल का खेल बिगाड़ सकती है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी इस बार कांग्रेस और बीजेपी का खेल खराब करने के लिए तैयार है। 2018 में आरएलपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं 2 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। हनुमान बेनीवाल पहले एनडीए गठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं। 2020 में किसान आंदोलन की वजह से उन्होंने मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 2018 में आरएलपी को 2.4% वोट मिले थे। जाटलैंड, नागौर, बाड़मेर और जोधपुर में पार्टी की मजबूत पकड़ है, तो वहीं पार्टी ने शुरू में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन बेनीवाल अब कम सीटों पर मजबूती से लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजस्थान में जाट करीब 10 से 12% के आसपास है। पहले जाट कांग्रेस और बीजेपी के वोटर्स माने जाते थे, लेकिन 2018 में आरएलपी ने लगभग 2.5% वोट झटक दिया है। अगर पार्टी का परफॉर्मेंस इस बार पहले की तुलना में बेहतर रही तो कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जोगी कांग्रेस के बारे में अब आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के नाम पर बनी इस पार्टी के कर्ता धर्ता वर्तमान में अजीत जोगी है, जो 2018 में इस पार्टी के सिंबल पर 5 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। जोगी कांग्रेस ने इस बार सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं 2018 के चुनाव में भले जोगी कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली हो, लेकिन पार्टी 10 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का खेल खराब करने के लिए तैयार है। जोगी कांग्रेस के 2 उम्मीदवार तो दूसरे नंबर पर भी रहे हैं। पार्टी को 2018 में कुल 7.5% वोट मिले थे। कोरबा मारवाही इलाके में जोगी कांग्रेस की मजबूत पकड़ है, तो चुनाव में अगर पार्टी का परफॉर्मेंस बढ़ा तो बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ सकती है। हालांकि अमित जोगी की राह भी इस बार आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि अजीत जोगी के निधन के बाद 2021 में अमित अपने पारंपरिक सीटों को नहीं बचा पाए थे, इसलिए इस बार राह आसान करने वाले नजर आ रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बारे में अब आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में मजबूत पकड़ रखने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इस बार कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती। गोंगपा की ताकत को देखते हुए कांग्रेस ने उससे गठबंधन पर बात भी की थी, लेकिन सीटों को लेकर पेंच नहीं बनी। मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से गोंगपा का आधार बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ के कारोबार में है। हालांकि 2018 में मध्य प्रदेश की ओर से 2 और छत्तीसगढ़ के 1 सीट पर गोंगपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। मध्य प्रदेश में गोंगपा ने 20 सीटों पर राष्ट्रीय पार्टियों का खेल खराब किया था। गोंगपा ने इस बार दोनों राज्य में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है।
समझौते के तहत बहुजन समाज पार्टी 178 और गोंगपा गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटरों का संख्या करीबन 2 करोड़ से ज्यादा है, जो विधानसभा की 84 सीटों का समीकरण उलट पुलट कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में हम आपको बताते हैं। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव मैदान में है। इन राज्यों में बीएसपी की कमान मायावती के भतीजे आकाश आनंद के पास है। आकाश कई जगहों पर रोड शो भी कर चुके हैं। राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ बीएसपी पूर्वी इलाके में खास फोकस कर रही है। तो वहीं 2018 में बीएसपी को राजस्थान के 6 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बाद में पार्टी के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन 2018 में बीएसपी के 2 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। पार्टी को कुल 4% वोट भी मिला था। राजस्थान में बीएसपी इस बार 60 सीटों पर फोकस कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीएसपी को 2018 में 2 सीटों पर जीत मिली थी। एक विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। पिछली बार मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। बीएसपी ने यहां पर गोंगपा से गठबंधन किया है। पार्टी को ग्वालियर, चंबल और आदिवासी इलाकों से जीत की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में भी बीएसपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि पार्टी के 4 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। कुल पार्टी की 3.4% वोट मिली थी। बीएसपी यहां भी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कह रही है। अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान तीनों राज्यों का कई बार दौरा भी कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान के पंजाब, दिल्ली, गुजरात से सटे इलाकों की सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में विंध्य के इलाके में आम आदमी पार्टी का फोकस ज्यादा है। पिछले साल सिंगरौली के महापौर चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। वहीं मध्य प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी ने कई उम्मीदवार के नाम भी ऐलान कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का ये पहला चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा कि पार्टी गुजरात की तरह यहाँ भी कमाल कर सकती है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 12.92% वोट मिले थे, जिसकी वजह से कांग्रेस को करीब 30 सीटों का हार का सामना करना पड़ा था। जानकारों का कहना है कि अगर शहरी इलाकों में आपने बढ़िया प्रदर्शन किया तो बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सके। समाजवादी पार्टी के बारे में अब आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में सक्रिय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हाल ही में मध्य प्रदेश गए थे, जहां 3 से 4 रैलियों में शामिल हुए थे। वहीं 2018 में सपा को मध्य प्रदेश की 1 सीट पर जीत मिली थी। पार्टी के 5 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। सपा ने कांग्रेस को गठबंधन का प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। सपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने 7 सीटों का डिमांड रखा है। सपा के लिए अगर चुनाव लड़ेगी तो पार्टी मुख्य रूप से बुंदेलखंड और बुंदेलखंड से सटे इलाके में अपना उम्मीदवार उतारेगी। सपा को पिछले चुनाव में 1.30% वोट मिले थे। अगर पार्टी पुराने परफॉर्मेंस को भी दोहराने में कामयाब रहती है तो कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का खेल खराब हो सकता है। एमपी, राजस्थान में 1, तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ और मिजोरम में 7 नवंबर से चुनाव है। छत्तीसगढ़ में 2 फेज 7 और 17 नवंबर को मतदान होंगे। मध्य प्रदेश में मतदान 17 नवंबर, राजस्थान और तेलंगाना में 23 और 30 नवंबर को मतदान होंगे। सभी राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। आयोग ने इस बार मतदान और प्रचार का गैप कम रखा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जहां 230 सीटें हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, जबकि तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40 सीटें हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई थी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। सिंधिया 28 कांग्रेस विधायक और अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।